चलिए, हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं आर के मैं तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्जामपुर परिवार में। हम हैं कलम से क्रांति। एग्जामपुर चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर देना, ताकि आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रह सके। चलिए एक बार जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए, सभी बच्चे एक बार जुड़ जाइए फटाफट से। अब जरा देखते हैं कौन कौन बच्चा आ चुका है। जल्दी से एक बार सभी बच्चे जुड़िएगा। एक बार जरा हम भी कमेंट्स को ऑन कर लेते हैं आपके, मैं भी देख पाऊंगा भी कौन कौन बच्चा हमारे साथ जुड़ चुका है। फटाफट से आते जाइए। हाँ जी, हाँ अब आ गए, अब दिख पा रहे हैं। अन्नू, लोकेश, आकाश प्रजापति, डेस्टिनेशन, अंकिता वर्मा, सोनू राजपूत, दिलीप प्रजापति, लोकेश, आयुषी शर्मा, महेंद्रा, परिंकुपाल, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जामपुर परिवार में। ठीक है, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा। सभी लोग एक बार इसको शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा। आवाज आ रही है ठीक से? आवाज ठीक आ रही है ना? हाँ ठीक आ रही है। चलो चलिए शुरुआत करते हैं फिर आज के सेशन को। उससे पहले मैं आपको क्लास स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा ये क्या है, ये क्या है आपका। तो 17 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे तैयार रहना, कुछ बड़ा आने वाला है। क्या होगा? जलेगी जीत की मशाल, मशाल जलने वाली है। मशाल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैं आपको हर बार बताता हूं, इंग्लिश में मशाल को बोलते हैं बेटा फ्लेम्बू। क्या बोलते हैं? फ्लेम्बू बोला जाता है मशाल को, इंग्लिश में फ्लेम्बू बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 17 अप्रैल कोई भी डेट मत भूलना। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। जहां तक हमने पढ़ लिया था आज हम उसके आगे बढ़ने वाले हैं। मैंने नाउन को बिल्कुल बेसिक से सिखाना शुरू किया था। सभी लोग एक बार जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, बिल्कुल सलीके से पढ़ेंगे, कोई हो हल्ला नहीं काटना है हमें। ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने की गारंटी मेरी। ठीक है, सिलेक्शन मैं दिलाऊंगा आपको, इसकी गारंटी मेरी है। लेकिन आप लोगों को आखिरी तक बने रहना है, इसकी गारंटी आपको देनी है। आप में से कौन कौन है जो आखिरी तक मेरे साथ बने रहने वाला है, एक बार कमेंट करके अवश्य बताएं मेरे को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया बेटा कि जो हमारा नाउन है ये क्या था, बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाया। तो जितना मैंने पढ़ा दिया है अभी तक आपको, एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूं सबकी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि नाउन जो होता है वो कैसे पहचानते हैं। ठीक है, नाउन और एडजेक्टिव में जो डिफरेंस करते हैं ना, बड़ी मुश्किल होती है कई लोगों को पहचान करने में। तो मैं उन लोगों को मैंने ये बताया था कि नाउन और एडजेक्टिव में कैसे पहचान की जाती है, कि ये जो एडजेक्टिव होता है इसके बाद आप वेरियस टाइप ऑफ नाउन लगा सकते हो, इसके बाद आप वेरियस टाइप ऑफ नाउन नहीं लगा सकते। जैसे कि काइंड बॉय, काइंड मैन, काइंड पर्सन, काइंड पीपल, काइंड टीचर, है ना। ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पीपल, ब्रेव बॉय, ब्रेव मैन, ब्रेव पर्सन, ब्रेव मैन, ब्रेव इंडियन आर्मी बन रहा है। स्मार्ट बॉय, स्मार्ट मैन, स्मार्ट पर्सन, स्मार्ट आर्केसर, स्मार्ट आर्केसर, स्मार्ट आर्केसर, स्मार्ट आर्केसर बन रहा है। बिल्कुल। ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल नेचर, ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल सौम्या, ब्यूटीफुल विकास, विकास तो नहीं सॉरी, ब्यूटीफुल प्रगति मैदान, ब्यूटीफुल सपना बन पा रहा है। बिल्कुल। इसके बाद देखो काइंडनेस गर्ल नहीं बन रहा, ऑनेस्टी मैन नहीं बन रहा, ब्रेवरी मैन नहीं बन रहा। यानी कि जिसके बाद आप वेरियस टाइप ऑफ नाउन अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो, वो आपका हो गया क्या? एडजेक्टिव, वरना ये नाउन थे। तो मैंने आपको ये तरीका बता दिया एडजेक्टिव और नाउन को पहचानने का, यहां तक हमने कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में बेटा दो नाउन साथ जुड़ते हैं तो उसको नाउन प्लस नाउन कंपाउंड नाउन बोलते हैं। क्या कहा जाता है? नाउन प्लस नाउन को कंपाउंड नाउन बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसको कहा जाता है कंपाउंड नाउन। उसके बाद मैंने आपको पूरा एक चार्ट बना करके दिखाया था, आप लोगों ने नोट भी किया था। जिस बच्चे ने नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, एक बार अपने फोन को वैसे कर लो, हॉरिजॉन्टल कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? ठीक है, अब आपने स्क्रीनशॉट भी मार लिया होगा। तो मैंने आपको बताया कि नाउन हमारे पास चार प्रकार से, काइंड, जेंडर, नंबर और पोजीशन, इसको हम चार टाइप में इसको डिवाइड करते हैं। काइंड आपका 5 होता है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर जेंडर भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था, फिर नंबर और फिर लास्ट में पॉजिटिव। और देन उसके बाद फिर मैंने आपको लास्ट यहां तक सिखाया था कि ही इज माई क्लास टीचर तो सही है, ही इज माई क्लास मॉनिटर गलत है। लेकिन क्यों गलत है, ये मैंने आपको डिटेल में बताया था, बिल्कुल डिटेल में। और मैंने कहा सर ठीक है,
अच्छा बफरिंग तो नहीं हो रही। अच्छा ये बफरिंग वाला लोगो क्यों भेज रहे हो भाई, दूसरा लोगो भेज लो। ठीक है अब मैं आप लोगों का भी एग्जांपल लूंगा बेटा, आप बिल्कुल टेंशन लो, मतलब आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आप लोगों का भी एग्जांपल यहाँ पे डालने वाला हूँ। ठीक है देखो ही इज माई क्लास टीचर सही है, ही इज माई क्लास मॉनिटर गलत था, लेकिन क्यों गलत था मैंने आपको बताया था यहाँ पे। ठीक है चलिए तो अब मैं इसके आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन वो बच्चे जो पिछली क्लास में मौजूद नहीं थे मैं एक बार ऊपर ऊपर से दोबारा समझा देता हूं ये वाला, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसलिए मेरे को लगता है एक बार और बता देना मुझे चाहिए। ठीक है एक बार और बता देता हूं, ध्यान से सुनना। इससे ज्यादा अगर कोई लेट होगा तो बेटा अपना खुद का नुकसान करेगा, वो मेरी कोई गारंटी नहीं। अगर इससे ज्यादा अगर कोई बच्चा लेट होता है तो उसकी खुद की गलती होगी, वो उसका खुद का नुकसान होगा। वो कृपया बाद में मेरे सर पर ना थोपे इस चीज को कि सर जी मेरा ये छूट गया वो छूट गया। ठीक है एक बार छूटेगा, दो बार छूटेगा, अगली बार अपने आप सुधर जाओगे, टाइम पे आना शुरू कर दोगे। ठीक है देखो मैंने कहा सेंटेंस में, करवा के दिखा देता हूं बेटा। चलिए ध्यान से सुनना सारे बच्चे, मैंने कहा थोड़ा और डार्क कर लेते हैं इसको, एक मिनट। देखो बेटा मैंने कहा था ऐसे करके कि ही इज माई क्लास टीचर। ठीक है और एक और मैंने कहा था कि ही इज माई क्लास मॉनिटर। ठीक है ही इज माई क्लास मॉनिटर राइट। तो देखो बेटा मैंने आपको बोला था पूरा का पूरा, मैंने आपको बना करके दिखाया था चार्ट, अच्छे तरीके से समझ में तो आ ही गया होगा पिछली क्लास में, लेकिन फिर भी मैं एक बार और इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और कई बच्चों को कंफ्यूज करता है ये, इसलिए। ठीक है देखो ही इज माई क्लास मॉनिटर, क्लास टीचर आपका सही है लेकिन मॉनिटर गलत है। क्यों गलत है देखो, मान लो ये हमारी क्लास है, इसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। ठीक है ये हमारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ठीक है अब जो है मैडम को लगता है कि मुझे इस क्लास में से एक बच्चे को मॉनिटर बना देना चाहिए, हेड बॉय बना देना चाहिए, ताकि वो क्लास को चुप करा सके। ठीक है तो अब जो है इनमें से एक मॉनिटर बनाया गया। ठीक है इन बच्चों में से एक बच्चे को हमने मॉनिटर घोषित कर दिया कि भैया आज से तू मॉनिटर है। ठीक है आज से बच्चा क्या बन गया, मॉनिटर बन गया। अच्छा अब एक दूसरा सैंपल लीजिए, यह हमारी क्लास है। ठीक है अब इसके लिए एक टीचर अपॉइंट करना है, तो बताइए ये टीचर क्लास के अंदर से पार्ट लिया जाएगा या बाहर से, तो सर ये बाहर का पार्ट होगा। कहने का मतलब ये है बेटा कि जब कल को मान लो एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन होगा तो ये मॉनिटर एग्जाम अटेंड करेगा कि नहीं, बिल्कुल। क्या टीचर एग्जाम देगा, नहीं ये नहीं देगा, क्योंकि ये टीचर है, बाहर का पार्ट है। मॉनिटर बाद में है, पहले वो स्टूडेंट है। मॉनिटर की पहली पहचान स्टूडेंट की है, मॉनिटर वो बाद में है। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि मॉनिटर तो अंदर का पार्ट था क्लास के, लेकिन टीचर बाहर का पार्ट था। यानी कि जब हमारे पास ये दो नाउन मिल रहे हैं, मॉनिटर और क्लास, नाउन प्लस नाउन कंपाउंड नाउन। आज तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, कल की क्लास में मैंने डिटेल में समझाया था, अभी मैं उतना डिटेल लूंगा तो हाफ एन आवर आपका इसी में निकल जाएगा, हाफ एन आवर आपका इसी में निकल जाएगा, इसलिए मैं अभी शॉर्ट में समझा रहा हूं आपको। ठीक है चलिए तो ये इसके अंदर का पार्ट है। ये अगर अलग अलग होते हैं, अगर दोनों ये अलग पार्ट है ये अलग पार्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो सेंटेंस सही है। लेकिन अगर ये दोनों इसमें ही एक ही में इंक्लूड है, मॉनिटर तो क्लास का ही पार्ट है, तो इसको साथ में मत लिखो, गलत हो जाएगा। तो इसको सही ऐसे किया जाएगा, किस प्रकार से, तो ही इज द मॉनिटर, ही इज द मॉनिटर ऑफ माई क्लास। आपका सेंटेंस ये सही बनेगा राइट। अगर आपको इस चीज के बारे में ज्यादा एनालिसिस चाहिए, ज्यादा डिटेल में सीखना है, तो कल की क्लास का लास्ट का 15 मिनट जरूर देख लेना। ठीक है कल की क्लास का नाउन का डे 1 15 मिनट लास्ट का देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको बेसिक बेसिक सारा सिखा दिया था। ठीक है वैसे ही हमारा ही इज माई टीम कैप्टन गलत, ही इज माई टीम मेंबर गलत, तो इसको कैसे कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा ही इज द कैप्टन, ही इज द कैप्टन ऑफ माई टीम। ठीक है और ही इज माई टीम कोच, सॉरी टीम मेंबर, तो ही इज द मेंबर, ही इज द मेंबर ऑफ माई टीम। हाँ अगर टीम कोच की बात होती, ही इज माई टीम कोच, तो वो सेंटेंस सही होता, क्योंकि कोच टीचर की तरह काम कर रहा है, जबकि कैप्टन तो मॉनिटर की तरह काम कर रहा है। तो टीम कोच पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है साथ में मत लिखो, खोल के लिखा करो। चलो अब आ जाओ आपके मेन क्वेश्चंस पे, जैसे आपका क्वेश्चन ये आया। ठीक है अब यहां से अब आप लोगों के प्रैक्टिस शुरू। ठीक है अब यहां से यहां तक तो मैंने आप लोगों को सारी चीजें हल्के हल्के में बताई। अब यहां पे आ जाओ, हैवी ड्राइवर बनने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है चलो हेडिंग डाल लो सभी लोग, नाउन,
नाउन का अब यहां पे डे 2, ठीक है। यहां पे नाउन का डे 1 अभी तक हमने पढ़ लिया था, अब यहां से स्टार्ट करते हैं दूसरा। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन सभी लोगों के सामने है। अब यहां से आपको आंसर करना है 1 बाय 1। मैं आपको जितने भी नियम कानून रूल रेगुलेशन सिखाऊंगा, आप सबको एक एक शब्द नोट करना है, एक एक शब्द नोट करना है, सब कुछ, ठीक है। ये लाइट का कुछ ऐसा सिस्टम है ना यहाँ पे कि बिल्कुल सर के ऊपर लाइट पड़ती है तो चेहरा ही नहीं दिखता है, यहाँ पे सिर्फ जो गोरे गोरे टीचर है वही दिखते हैं। चलिए बेटा, क्लास को बीच में छोड़ करके कोई भी ना जाए, वरना क्या क्या होगा कि आपको सिर्फ उतना ही समझ में आएगा जितना कि सब्सक्राइब के बगल वाला बटन। इसलिए आर के महतो हाँ, अब आवाज आ गई, एक बार बताइए जरा। आवाज आ गई? मैंने लास्ट बात क्या बोली थी, जहां तक आपको सुनाई दिया होगा, मुझे लग रहा है पिछले 30 सेकंड से आवाज नहीं आ रही होगी ना। अब बताओ, आवाज आ गई? ठीक है, अब आवाज आ गई बेटा? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्लियर है अब? हाँ, अब आ गई, ठीक है बेटा, अब ठीक है ना। चलो, तो मैं आपको क्या कह रहा था कि वही बच्चे आखिरी तक बने रहेंगे जो आर के महतो सर से बहुत प्यार करते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं। 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट को लिखेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 एक करके मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन। वन ऑफ माई स्टूडेंट वर वेटिंग आउटसाइड। ठीक है, वन ऑफ माई स्टूडेंट वर वेटिंग आउटसाइड। तो यहां पे जब मैं कह रहा हूं कि वन ऑफ माई स्टूडेंट वर वेटिंग आउटसाइड, तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स में से एक है जो बाहर वेट कर रहा है। अब स्टूडेंट्स में से अगर एक वेट कर रहा है तो पक्की बात है स्टूडेंट तो ज्यादा होंगे, यस और नो। मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि एक काम करो बेटा राकेश, इन बुक्स में से एक बुक बाहर दे आओ। मैंने कहा कि एक काम करो बेटा, इन बुक्स में से एक बुक क्या करो, अब बाहर सर को या मैम को दे आओ, ठीक है। तो ऐसे में इसका मतलब यह है कि बुक तो ज्यादा होंगी, इसका मतलब क्या है कि बुक तो ज्यादा होंगी, तभी मैं उनमें से एक की बात कर रहा हूं, हाँ या ना बेटा। आज इस सेशन को आपको 1000 पहुंचाना है। सभी बच्चे शेयर कीजिए, सभी बच्चे। आपके घर में 10 फोन है, 10 से खोलो। अगर आपके पास जो है 10 दोस्त हैं तो 10 को भेजो कि भैया क्लास में आओ और अटेंड करो क्लास को। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपकी क्लास चल रही है। सभी बच्चों को एक बार शेयर कर दो, सभी लोगों को, ठीक है। चलिए, हाँ, तो मैंने आपको क्या बोला कि वन ऑफ माई स्टूडेंट वर वेटिंग आउटसाइड, इसका मतलब स्टूडेंट तो ज्यादा होंगे। ज्यादा होंगे तो पक्की बात है कि यार ये सिंगुलर नहीं होगा, ये होना चाहिए था प्लूरल। ये क्या होना चाहिए था? तो होना चाहिए था प्लूरल, स्टूडेंट्स होना चाहिए था। जिससे कि आपको एक चीज सीखने को मिलती है, क्या? एक चीज नई सीखने को मिलती है कि अगर कभी भी आपके पास वन ऑफ लिखा आ जाए, कभी भी आपके पास बेटा वन ऑफ लिखा आ जाए, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो कैसा, सॉरी, इसके बाद जो नाउन आएगा बेटा, इसके बाद जो आपका नाउन आएगा वो कैसा आएगा? नाउन कैसा आएगा बेटा? तो प्लूरल आएगा। कैसा नाउन आएगा? तो प्लूरल के फॉर्मेट में आएगा, ठीक है, प्लूरल के फॉर्म में आएगा। लेकिन अब इसके बाद वर्ब भी तो आ रही है। अब ये बताओ कि ये बताओ, अभी यहां खत्म नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि यहां पे ही हो गया, बस हो गया खत्म, टाटा बाय बाय गया, नहीं, यही नहीं, अभी और सुनिए। यहां पे बताओ कि वर्ब क्या आ रहा है? वर्ब। वेट कितने लोग कर रहे हैं बाहर? 1। स्टूडेंट्स में से एक है जो बाहर वेट कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट तो प्लूरल कर दिया,
वेट कितने कर रहे हैं? 1। तो 1 के हिसाब से वर्ब क्या आनी चाहिए थी सर? ओम्फो सिंगुलर आएगी, यानी वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ठीक है, चलो जल्दी से एक बार सभी लोग शेयर कर दो बेटा। शेयर तो बनता है, सभी बच्चे शेयर एक बार अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दो, या एटलीस्ट उनको बस बोल दो कि हाँ भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी आओ। देखना सारे लोग दौड़ करके आएंगे आपके नाम पे, है ना। चलिए, प्रगति मैदान समझ में आ गया, नेहा को समझ में आ गया, मुन्ना को समझ में आ गया, डिंपल, राजपूत, तलत मोहम्मद, सोनम, रसगुल्ला है नाम गजब है, रसगुल्ला। OLPS ओल्प्स, सोना गुप्ता को क्लियर है, लोकेश, प्रगति मैदान, आयुषी वर्मा, KM मतलब क्या? किलोमीटर, निशा को समझ में आ गया, ओम्फो को समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ओम्फो, आप देखो यहाँ पे वन ऑफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, तो उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे सेंटेंस था आपका वन ऑफ द प्रॉब्लम। अब वन ऑफ लिखा ही है तो यहाँ पे पक्की बात है कि नाउन कैसा आना चाहिए था सर? प्लूरल आना चाहिए था। और अभी क्या लिखा है? प्रॉब्लम, तो इसको काटो, आप प्रॉब्लम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम्स हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, कमलजीत कुमार झा, बेटा आपका नाम इतना लंबा है कि 3D में नहीं लिखा जाएगा, पूरा का पूरा भर जाएगा। ठीक है, हाँ कमल लिख सकता हूं लेकिन इतना लंबा नाम नहीं। आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे जैसे कि आया, इसका आंसर आप लोग खुद दो भाई, मैं नहीं दे रहा, इसका आंसर अपने आप दो। चलो, पप्पू जी दौसा, पप्पू जी का भी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया पप्पू जी। लॉरेंस, डेस्टिनेशन, राजपूत, सविता, बबीता, टवीटा, रसगुल्ला, रोली पोली भी आ गई है, आस्था आ चुकी है, उसके बाद तीरथ आ गए हैं, उसके बाद नंदन कुमार है हमारे सामने, प्रियांशी, रसगुल्ला, पूजा मिश्रा, मेहरा, फिट, रोली पोली, सिंह नवाब, बहुत बढ़िया। चिंटू जी भी आ चुके हैं। नाम तुम्हारे इतने चिंटू से तो तुम्हारे नाम होते हैं। चलो, ये छपरी गैंग के मालिक, बहुत बढ़िया बेटा, छपरी गैंग के मालिक भी आ गए हैं, छपरी गैंग के लीडर, बहुत खूब। तो आप बहुत ही ज्यादा प्यारे छपरी हो, छपरी कहीं के। चलो, इसका आंसर करो सभी लोग फटाफट से। चलो देखते हैं, तो इसका जवाब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आप सभी के हिसाब से आंसर डी है, नो एरर लग रहा है। चलो बताते हैं, बहुत बढ़िया, क्या बात है बेटे, शाबाश, बहुत अच्छे। बिल्कुल गलत जवाब है बेटा, नो एरर तो नहीं हो सकता। देखो क्या, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटीज। तो पर्सनालिटीज प्लूरल है, वो ठीक है। ये बच्चे बता रहे हैं सर जी पर्सनालिटी होना चाहिए, अरे भैया वो ठीक है अपनी जगह, वहां गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ कहीं और है। देखो यहाँ लिखा हु वॉज नॉन, यहाँ पे सर जी यही गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बताता हूँ। हु वॉज नॉन जो है ना बेटा, यहीं पे एक मिस्टेक थी, इसको जरा समझिएगा। यहाँ पे आ जाओ, इसको लिख लो कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है, इसको डाल देना कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे मैंने ले लिया किसी का, आप इनमें से कोई आंसर क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। जैसे स्वाति, मैंने कहा कि स्वाति admired one of my students who was awarded there। ठीक है, ये सेंटेंस है कि स्वाति एडमायर्ड वन ऑफ माय स्टूडेंट्स हु वाज अवॉर्डेड देयर। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या सेंस आ रहा है सेंटेंस के अंदर। सबसे पहले तो सर जी वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा, पक्की बात है। तो सर जी नाउन को प्लूरल लगाना था, लगा भी दिया, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन ऑफ लिखा है, ठीक है सर, नाउन प्लूरल आना चाहिए, स्टूडेंट्स प्लूरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद वर्ब सिंगुलर आना चाहिए था, जो भी आपने पीछे सीखा कि सर वर्ब को तो सिंगुलर लगाना चाहिए, हाँ कि ना। तो वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, तो आपको ये मालूम ही है, ठीक है। तो भैया वर्ब जो है वहां तक तो सिंगुलर था, लेकिन गड़बड़ क्या है, ध्यान से सुनना। मीनिंग क्या आ रही है कि स्वाति ने मेरे उन स्टूडेंट्स में से एक को डांटा जिनको अवार्ड दिया गया था, यानी कि अवार्ड तो सबको दिया गया था, और उनमें से एक को पकड़ करके एडमायर किया, डाटा नहीं एडमायर किया, सॉरी डाटा बोल दिया गलती से, एडमायर किया। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि नाउन प्लूरल आता है, नो डाउट, लेकिन अगर बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, क्या आ जाए बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, तो वर्ब भी प्लूरल हो जाती है। याद रखना इस बात को, जिसको नहीं पता कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, जल्दी से लिख लो एक बार इसको।
ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। वैसे तो ये प्रोनाउन के टॉपिक पे आओगे, ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, अभी फिलहाल लिख लो। ये जो WH फैमिली होती है ना, WH फैमिली, व्हाट, हु, हुम, हुज, ये जब, कब, कहां, क्यों, ये सारी बातें जो होती है, ठीक है, WH फैमिली उसी को कहते हैं, राइट। टेलीग्राम बेटा इनको बता दीजिए जरा, वैसे बैंकिंग का भी टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। नाउन, बिल्कुल बेटा, देखो तो मैंने आपको जो बताया वो क्या था, फिर से मैं बताता हूं। देखो यहां पे आपने सीखा, यहां पे बेटा आपने ये चीज सीखी कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर, यही तो था। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा। लेकिन आपने यहां पे क्या सीखा कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, अगर बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है तो उस केस में, ठीक है। तो यहां पे उसके अकॉर्डिंग जो उसका सही जवाब होगा वो क्या होगा, यहां लगा दो वर्ब। आप समझे बात को? क्लियर हुआ, हाँ या ना? एक बार कमेंट करके बताइए जल्दी से, सभी लोग जल्दी बताओ, सभी बच्चे। चलो हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये दोनों पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, वो भी और ये भी, ठीक है, वो भी और ये भी। तो यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज वन ऑफ द फेमस पर्सनैलिटीज, हु वॉज नहीं होगा, हु वर हो जाएगा, हु वर क्या हो जाएगा, हु वर हो जाएगा, ठीक है, हो गया, बहुत बढ़िया। अगला, इसको नोट कर लिया, इस रूल को नोट, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक काम करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लो फटाफट से। चलो हो गया एवरीबॉडी, चलो आगे चलते हैं। इसको भी ले लिया, इसका भी ले लो। बस दोनों में एक ही बात ध्यान रखनी है, यहां वन ऑफ के बाद नॉन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, यहां पे वन ऑफ के बाद नॉन प्लूरल वर्ब भी प्लूरल, अगर बीच में रिलेटिव प्रोनाउन है तो, ठीक है। चलो अब इस पे आ जाओ, इसका आंसर आपका हो चुका है। अगले का क्वेश्चन, द वीक हैज नो प्लेस टू लिव इन दिस वर्ल्ड और एनी अदर वर्ल्ड, वीकनेस लीड्स टू स्लेवरी, वीकनेस लीड्स टू डेथ, वट एवर जो की है। चलिए, RK महतो सर, यू आर द बेस्ट, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन आप लोग आंसर भी करते रहिए। स्क्रीनशॉट क्यों लेना है बेटा? इसलिए जो बच्चे ने नहीं नोट किया या जो बच्चे नहीं नोट कर रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे नहीं नोट कर रहे हैं तो उनके लिए है कि जैसे कई बच्चे अभी जर्नी कर रहे हैं, रास्ते में ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, वो चलो हो गया। देखो अब यहां पे द वीक हैज नो प्लेस टू लिव इन दिस वर्ल्ड और एनी अदर वर्ल्ड, यहां पे देखो इसका आंसर कितने आसानी से आना है। अब आ जाओ कॉन्सेप्ट नंबर 3, ठीक है, नंबर 3, नंबर 3 लिखते जाओ। अगर बेटा कभी भी द के साथ आप एडजेक्टिव को जोड़ते हो, क्या जोड़ते हो, द के साथ एडजेक्टिव को जोड़ दो, ठीक है, तो बेटा ये जो होता है ना, ये प्लूरल नाउन बनता है, एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, और कम्युनिटी का मतलब हो गया कि ये एक प्लूरल नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कभी भी द के साथ आप एडजेक्टिव को जोड़ते हैं, द के साथ अगर कभी भी एडजेक्टिव को जोड़ दिया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, अरे आंसर भी दे रहे हैं कई बच्चे, तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो मैंने आपको क्या कहा कि जब द के साथ आपका एडजेक्टिव जुड़ता है ना बेटा, ये एक प्लूरल नाउन यानी कि एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाला नाउन की तरह काम करता है,
और तो इसके बाद जाहिर सी बात है अगर कोई वर्ब आएगा तो वो भी इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। मैं एक एग्जांपल करके ही क्यों ना बता दूं, ज्यादा आसान रहेगा। जैसे जैसे मैंने कहा कि द ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर है ना, द ब्रेव इज नॉट अफ्रेड, द ब्रेव इज नॉट अफ्रेड टू डाई। ये आपका क्वेश्चन, ये आपका सेंटेंस है, द ब्रेव इज नॉट अफ्रेड टू डाई। ठीक है, अब आप यहां ये देखिए कि द प्लस एडजेक्टिव आ रहा है, यहां पे द के साथ एडजेक्टिव आ रहा है। ब्रेव आपको पता है ब्रेव बहादुर एडजेक्टिव होता है। और ये पूछना मत कि सर ये कैसे हुआ, क्योंकि कल ही क्लास में डिटेल में बताया था ब्रेव ब्रेवरी में कैसे फर्क करोगे, ऑनेस्ट ऑनेस्टी में, साइलेंट साइलेंस में, है ना, सब कुछ सिखाया हुआ है। तो यहाँ पे द ब्रेव इज नॉट अफ्रेड टू डाई, तो द के साथ आपका एडजेक्टिव आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बात एक की नहीं हो रही है, इसका मतलब है बहादुर लोग। अगर मैं कहता हूं द काइंड, इसका मतलब एक दयालु नहीं, दयालु लोग। द पुअर, इसका मतलब एक पुअर नहीं है, पुअर लोग, गरीब लोग, ये मीनिंग आ रही है। यानी कि यहां पे आपके पास द के साथ एडजेक्टिव आ रहा है, नाउन प्लूरल की तरह कंसीडर हो रहा है, तो जिसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी कैसा आएगा, तो वो भी आएगा प्लूरल। तो बस वही चीज है कि यहां पे वर्ब क्या लिखा था, इज लिखा था, इसको काटो और प्लूरल कर दो आर। अब बताओ क्लियर हुआ? ठीक है, अच्छा कोई टीचर नहीं बता रहा एमटीएस पीडीएफ कहां मिलेगी पीडीएफ, हे भगवान ये बच्चे अलग परेशान है। ओके 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 बेटा आस्था एक काम करो ना, इन्हें ना डिटेल में एक बार बता दीजिए कि एमटीएस की पीडीएफ कहां मिलेगी। रोहित भैया, रोहित जी, रोहित शर्मा भैया, आप भी एक बार कमेंट करके बता दो इन्हें। ठीक है, मैं तो बता बता के थक गया हूं, मैं इतनी बार बता चुका हूं, ये मुझे लग रहा है ये मेरी उस क्लास में आती नहीं है जिस क्लास में मैं बताता हूं। और जब मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूं उस क्लास में आती हैं तो वे फिर पूछना शुरू, सर जी कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, कहां मिलेगा। कितनी बार बता दिया यार मैंने। सारे बच्चों को तो मिल रहा है, बस तुम ही हो एक नहीं। चलो, तो द ब्रेव इज नॉट नहीं होगा, द ब्रेव आर नॉट अफ्रेड टू डाई होगा। ठीक है, चलो मैं ना एक काम करूंगा, मैं ना ये तो फेसबुक पे लाइव आ जाऊंगा, या तो इंस्टा पे लाइव आ जाऊंगा। लाइव आ करके ना आपको डिटेल में दिखाऊंगा कि देखो बेटा ये आपके सामने मैंने फोन खोल दिया। ठीक है, फोन से अपने लाइव आ जाऊंगा कभी और अपने सामने फोन खोल दूंगा और देखो बेटा ये आपका बैच है, इस पे यहां क्लिक करना है, यहां पे क्लिक करना है, यहां पे क्लिक करना है, ऐसे डिटेल में बता दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपका हो गया, तो यहां पे है, अरे क्वेश्चन आपका कहां निकल गया, ये रहा, द वीक हैज नो प्लेस। अब देखो यहाँ पे द लिखा है, साथ में वीक भी लिखा है। अब जैसे मैंने कहा कि आपका एडजेक्टिव होता है ना स्ट्रॉन्ग, अगर एडजेक्टिव है तो जाहिर सी बात है वीक भी एडजेक्टिव होगा, भले नेगेटिव में है लेकिन है तो सही। ठीक है तो सही। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है तो भाई अगली भी एडजेक्टिव होगा, है ना। तो वैसे ही द वीक हैज, तो यहाँ पे द के साथ एडजेक्टिव आ रहा है तो यहाँ पे हैज नहीं आना चाहिए, क्या आएगा, द वीक हैव, द वीक हैव, द वीक हैव नो प्लेस, ऐसे करके। समझे बात को? अगला प्रश्न, इसका आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सच्ची में मैं ना लाइव आकर के कभी आपको डिटेल में लिख करके मतलब पूरा फोन चला करके दिखाऊंगा कि देखो ऐसा ऐसा है ना, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आकर के परेशान करके रख देते हैं। चलो देखो टेलीग्राम का लिंक आ गया है बेटा, इस पे क्लिक कर देना। ठीक है, इस पे क्लिक कर दो, जिसको भी चाहिए हो इस पे क्लिक करके मुझे टैग करके पूछ लेना, सर जी पीडीएफ कैसे मिलेगी। ठीक है, मैं जैसे ही क्लासेस के बाद अपना फ्री टाइम होगा ना, लंच करके बाद, लंच करने के बाद, उससे पहले नहीं। जैसे नहीं सर जी क्लास खत्म हो गई अब आप कहाँ हो, अरे भैया इसके बाद मेरी एक और क्लास है बैंकिंग की। ठीक है, मैं उसके बाद फिर लंच भी करूंगा, तो मतलब मान लो 3 साढ़े 3 4 बज जाएगा, उसके बाद आप टैग करना। ठीक है, लिंक डाल दिया ना, देखो लिंक डल चुका है, उस लिंक पे क्लिक करके ले लेना, मुझे टैग कर देना, ये लिंक डल गया है, टैग कर देना मुझे। ठीक है, चलिए अब ऑल द चीफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइजरेबल कंडीशन ऑफ देयर स्टेट्स, यानी कि जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं वो बिल्कुल, तो वो इस चीज के लिए सीधा सीधा रिस्पॉन्सिबल हैं, इस कंडीशन के लिए जो वो पहुंच गया है, माइजरेबल कंडीशन मतलब बुरी दशा में। तो इसका जो सही जवाब होगा बेटा क्या होगा, सुनो ध्यान से, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 4, जो भी है 4 5 मैं तो भूल भी गया,
4 है कि 5 है, अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली रूल लिखवाता हूं। अगर इंग्लिश में बेटा कभी भी नाउन प्लस नाउन, कभी भी बेटा अगर इंग्लिश में दो नाउन एक साथ आ जाए तो इसको बोला जाता है कंपाउंड नाउन। क्या बोला जाता है बेटा? तो कंपाउंड नाउन। क्या बोलते हैं? तो कंपाउंड नाउन बोला जाता है। ध्यान ये रखना है कि जब भी हमारे पास नाउन प्लस नाउन यानी कि दो नाउन साथ जुड़े तो कंपाउंड नाउन होता है, और ये कंपाउंड नाउन में आगे वाला जो नाउन होता है ना बेटा, इसको बोला जाता है मॉडिफायर। क्या बोलते हैं? तो मॉडिफायर बोलते हैं। और जो पीछे वाला नाउन होता है ये आपका एक्चुअल में रियल नाउन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें खासियत क्या होती है? खासियत क्या होती है इसकी कि ये जो होगा ना मॉडिफायर, ये हमेशा ऑलवेज सिंगुलर। ये हमेशा कैसा रहेगा बेटा? तो हमेशा सिंगुलर रहेगा। लेकिन जो ये वाला नाउन होगा पीछे वाला, ये आपका सिंगुलर या आपका प्लूरल, दोनों पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। सिंगुलर भी पॉसिबल है, प्लूरल भी पॉसिबल है। समझे? बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। यह हमारे एडिटर बहुत बढ़िया रोहित जी ने बता दिया है। बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी ने पूरी डिटेल में बता दिया है कि कैसे कैसे करके आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो बिल्कुल रोहित जी को, रोहित अंकल को सारे लोग जो है एक बार थैंक यू बोल दीजिएगा, ठीक है। अंकल नहीं भैया ही बोल दो, वो भी चलेगा, ठीक है। मेरे से दो तीन साल ही सीनियर है। बाकी अभी थोड़े टाइम पहले उनकी रोहित जी की शादी हुई है, तो इसलिए कई बच्चे उन्हें अंकल अंकल भी बोल देते हैं। ऐसा है नहीं, लेकिन ठीक है, डीपी इन्होंने 4 साल पुरानी लगा रखी है, तो इसलिए पता नहीं चल पाता। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बोला दो नाउन अगर कभी भी आ जाए तो आगे वाला नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है और पीछे वाला दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए कैसे। जैसे मान लो मैं कहता हूं पेट्रोल पंप, अब नाउन, दो बार नाउन आया पेट्रोल पंप। अब देखो आपने सुना होगा पेट्रोल पंप होता है, पेट्रोल पंप्स भी होता है, लेकिन क्या कभी ये सुना पेट्रोल पंप? वो नहीं होता। शॉपकीपर होता है, शॉपकीपर्स भी होता है, लेकिन शॉप्स कीपर नहीं होता। समझ रहे हो बात को? इसके अलावा नोटबुक होता है, नोटबुक्स होता है, लेकिन नोट्स बुक नहीं होता। समझे बात को? या इसके अलावा और ले ले, क्लास टीचर होता है, क्लास टीचर्स होता है, लेकिन क्लासेस टीचर नहीं होता। लंच बॉक्स होता है, लंच बॉक्सेस होता है, लेकिन लंचेस बॉक्स कभी नहीं होता। समझे मेरी बात को? समझ में आ रहा है? उसी तरीके से देखो ऑल द चीफ मिनिस्टर, आप देखो यहां पे हमारे पास चीफ मिनिस्टर्स लिखा है, दो नाउन आ रहे हैं, तो बस आपको यही चीज समझनी थी कि चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर होगा। यहीं पे आप फंस गए, यहीं पे आपकी मिस्टेक थी, यही आपको सही करना है। समझे बात को? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलो करते जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए अब आपने जो है रोहित जी को भगा दिया। देखो हमारे प्यारे एडिटर रोहित जी, छपरी गैंग के मालिक, ठीक है, छपरी गैंग के जो लीडर हैं वो, और तुमने भगा दिया उन्हें अंकल बोल के। मैंने बोला था भैया तक ठीक है, अंकल मत बोलो, आप लोगों ने अंकल बोल दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए मिस्टर पैशनेट भी आ गए हैं। मिस्टर पैशनेट की इसी इनकी आईडी से इनके हस्बैंड क्लास ले रहे थे परसों, मिस्टर पैशनेट के। एक्चुअल में ये है लड़की, ठीक है, लेकिन हाँ रितन नाम है इसका। इनके हस्बैंड क्लास ले रहे थे इसी से, मतलब एक ही आईडी से दोनों क्लास ले रहे हो, अलग अलग आईडी से क्लास ले लेते तो है ना एक और वॉचिंग बढ़ती नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज वर एडवाइज्ड टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। आंसर दीजिए सारे बच्चे जल्दी। अभिषेक वर्मा, गर्ल्स आना चाहिए। ओके ओके, काजल, सोनू, रुचि, पूची, मुन्ना, अन्नू, पैशनेट, महजुबिन खाटून, और उसके बाद निधि, लकी यादव, प्रशांत, आस्था, प्रगति मैदान, स्वाति पाल, चिंटू जी वाओ अच्छा नाम है, राकेश बॉस, लोकेश कुमार, लकी, अक्षता, ठीक है ठीक है, और क्या बात है, सबके आंसर आ रहे हैं। और चलिए बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ चुके। अब हम बताते हैं बेटा इसमें मिस्टेक क्या है। इसमें मिस्टेक ये है बेटा कि जो गर्ल्स लिखा ना, यहाँ मिस्टेक है। यहाँ पे गर्ल्स में एपोस्ट्रोफ बाद में आना चाहिए था, ठीक है। जो एपोस्ट्रोफ एस है ना, ये एस पहले और एपोस्ट्रोफ का जो निशान है वो बाद में आना चाहिए था। चलो मैं बताता हूं, मैं बता देता हूं कि ऐसा कैसे आया, ठीक है। सभी बच्चे अब अपने अपने हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल अपना अपने अकॉर्डिंग आंसर कर रहे थे। हम बताते हैं, गर्ल अपनी जगह ठीक है, गर्ल स्टूडेंट्स ठीक है अपनी जगह पे, आंसर हम बताते हैं। देखो कैसे, मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि ये
मेरे दोस्त की किताब है। मैंने सेंटेंस कहा कि ये मेरे दोस्त की किताब है, ठीक है। और एक सेंटेंस मैंने कहा कि ये मेरे दोस्तों की किताबें हैं। ये मेरे दोस्त की जगह प्लूरल हो गया क्या, दोस्तों। ये मेरे दोस्तों की किताबें हैं, दोस्तों की किताबें हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना बेटा, ये मेरे दोस्त की किताबें हैं और ये मेरे दोस्तों की किताबें हैं। मतलब वहां पे अकेला दोस्त है, बहुत सारी किताबें, लेकिन अकेला मालिक है उसका। यहाँ किताब बहुत है और उसके फ्रेंड्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। चलिए, तो देखो यहाँ पे इसको कैसे करना था, तो इसको हम ऐसे बनाते हैं कि दीज आर माई फिल इन द ब्लैंक, और लास्ट में आ गया बुक्स, ठीक है, कि ये मेरे दोस्तों की किताबें हैं। दीज आर माई फिल इन द ब्लैंक, और लास्ट में लगा दिया हमने क्या, तो बुक्स लगा दिया, ठीक है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो दीज आर माई फिल इन द ब्लैंक और बुक्स, ठीक है। ध्यान से समझना बेटा, इसको कैसे किया जाएगा, ध्यान से सुनना। जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूं, ठीक है, ठीक है। चलिए, पीडीएफ कहां से कैसे आएगी बेटा, मैंने लिंक भी डलवा दिया है। इस वीडियो को दोबारा पूरा देख लेना, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, इससे जस्ट पहले मैंने लिंक भी डलवा दिया, वहां से भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। आप बिल्कुल टेंशन लो, मतलब आप बिल्कुल टेंशन मत लो उस चीज के लिए, ठीक है। चलिए, अब मैं बताता हूं इसको कैसे करना था। देखो, दीज आर माई डैश बुक्स, दीज आर माई डैश बुक्स। आपने कभी देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे आपने किसी को पूछा, आओ भाई बताइए अरे पापा का नाम क्या है, बताओ बाप का नाम क्या है, तो ऐसे करके उसको पूछते हैं क्या, कि व्हाट इज योर, उसके बाद फादर्स नेम। तो फादर नेम ऐसे नहीं बोलते उसको हम ऐसे बोलते हैं, फादर के बाद एपोस्ट्रोफ एस। ऐसी तो होता है कि व्हाट इज योर फादर्स नेम, एपोस्ट्रोफ एस होता है लगा हुआ, व्हाट इज योर फादर्स नेम, यही होता है, ठीक है। व्हाट इज योर फादर्स नेम। वैसे ही ये मेरे दोस्त की किताब है, वहां पे था कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है ना, फादर्स नेम, एपोस्ट्रोफ एस था। तो बेटा यहाँ पे भी तो आपके पास की आ रहा है। यहाँ पे दोनों में फर्क है कि दोस्त सिंगुलर है और यहाँ पे दोस्त प्लूरल है। एक में सिंगुलर है और एक में ये चीज क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्त की किताब है, दोस्तों की किताब की बात हो रही थी। तो इसको कैसे करना पड़ेगा समझिएगा बेटा ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे फ्रेंड हमने लिखा सिंगुलर, FRIEND, फ्रेंड, और यहाँ पे फ्रेंड प्लूरल था हमारा, तो हमने फ्रेंड्स लिख दिया, ऊपर लिखा फ्रेंड और नीचे लिख दिया फ्रेंड्स। इतनी बात तो ठीक है। चलो, अब ध्यान से सुनो सारे बच्चे, अब फ्रेंड और फ्रेंड्स। अब यहाँ पे गौर से सुनते रहना सब। अब की वाला शब्द देखो यहाँ पे भी आ रहा है और की वाला शब्द यहाँ पे भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, ठीक है सर, दोनों में आ रहा है। तो कैसे किया जाएगा बेटा, अब दोनों में की आ रहा है तो इसको कैसे करना पड़ेगा बेटा, सुनो गौर से। देखो, यहां पे की आ रहा है तो अपोस्ट्रोफ एस लगा दिया कि दीज आर माई फ्रेंड्स बुक्स, और यहां पे भी तो की आ रहा है तो आपने यहां पे अपोस्ट्रोफ एस किया। लेकिन गड़बड़ क्या हो गई, गड़बड़ ये हो गई कि सर डबल साउंड आ गया एस का। गड़बड़ क्या हो गई कि सर एस का डबल साउंड सा आ रहा है ना, ऐसे करके कर रहे हैं डबल साउंड। और अगर आप इसको मिटा देते हैं तो फिर गड़बड़ क्या हो गई, अब गड़बड़ क्या हो गई कि सर ये की गायब हो गया। तो हमें क्या करना है, की भी बचाना है और ये भी करना है। तो क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफ एस करके सिर्फ एस को गायब कर देंगे। समझे बात को, अपोस्ट्रोफ एस करके यानी कि सिर्फ एस को गायब करेंगे, अपोस्ट्रोफ तो रहेगा, एस को साइलेंट रख देंगे, मतलब वो लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब दोनों को पढ़ के देखो सेम फीलिंग आएगी, दोनों को पढ़ के देखो ओम्फो सेम फीलिंग आएगी। तो दीज आर माई फ्रेंड्स बुक्स और दीज आर माई फ्रेंड्स बुक्स। अब बताओ आए मजे, आए है मजे, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ आए है मजे। सर आवाज नहीं आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा है ना। तो एक काम करो, मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं, ठीक है। उंगली करो, मतलब कान में उंगली डालो, जोर जोर से घुमाओ, ठीक है, और बाहर निकाल लो। ये जो 25-25 रुपए वाले चाइनीज लीड लाते हो ना कान में डालने के लिए, इस चक्कर में गड़बड़ी होती है। और जो आप लोग सेशन देख लेते हो पूरा लेकिन लाइक पे क्लिक नहीं करते हो, ये और ज्यादा गंदी बात है, ठीक है। आपको इसके लिए एक अलग से सजा मिलती है नरक में, क्या बोलते हैं उसे, मतलब एक अलग से कढ़ाई होती है उसमें, ठीक है। तो उसमें तोला जाता है, उसको पूरा अच्छे से फ्राई किया जाता है। तो अगर जो भी बच्चा क्लास पूरी क्लास देख रहा है या क्लास में आया भी है, ठीक है, क्लास में अगर आया है लेकिन अभी तक क्लास पे सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर किया करो, ठीक है। मेहनत लगती है गला फाड़ने में आपके लिए।
तो यहाँ पे ये मेरे दोस्त की किताब है, दीज माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एपोस्ट्रोफ एस, फ्रेंड्स बुक्स, और यहाँ पे दीज आर माई फ्रेंड्स एपोस्ट्रोफ अकेला रहेगा क्योंकि डबल एस की जरूरत नहीं है। आप दोनों को पढ़ के देखो, सेम सेम फीलिंग आएगी, दोनों को पढ़ने के बाद सेम मीनिंग आएगी, पढ़ने में दोनों एक जैसा लगेगा, लिखने पे ही पता चलेगा मिस्टेक कहाँ है। समझे बात को? बोलो यस। आए हाय मजे, हो गया, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अगर मान लो गलती से भी बेटा किसी ने एपोस्ट्रोफ एस को यहाँ की जगह यहाँ लगा दिया हो, तो बेटा सोचो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यहाँ मतलब ये हो जाएगा कि बताओ पापाओं का नाम क्या है, पापाओं का नाम क्या है, ये वाली बात हो जाएगी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, कुछ जाके पूछा ओए बताइए व्हाट इज योर फादर्स नेम, और एपोस्ट्रोफ बाद में लगा दे, तो बेटा जो पढ़ा लिखा आदमी होगा ना वो आकर मारेगा पकड़ के, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो व्हाट इज योर फादर्स नेम, गड़बड़ हो जाएगा मामला, समझे? हाँ कि ना? अब ये सेंटेंस देखो आपका, तो ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो गर्ल्स कॉमन रूम की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि आपके पास जो गड़बड़ी है वो क्या है, गर्ल के बाद एपोस्ट्रोफ ऐसे, इसका मतलब एक लड़की का है वो, ऐसा तो हो नहीं सकता भैया, सबका है वो, सबका अधिकार है, तो गर्ल्स फिर एपोस्ट्रोफ, आपका ये आंसर सही है, गर्ल्स एंड देन उसके बाद आपका एपोस्ट्रोफ आएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी से करके बताओ, फटाफट करो, बहुत बढ़िया, क्या बात है। क्या बात है, बहुत अच्छे, आए हाय मजे, मजे ही मजे। ठीक है, कितना टाइम हुआ क्लास स्टार्ट हुए? बेटा आप क्लास खत्म भी होने वाली है थोड़ी देर में, आप पूछ रहे हो कितना टाइम हुआ क्लास स्टार्ट हुए। मैं एक बार ना यही सोच रहा हूँ बेटा, लाइव ओपन करके ही बता दूंगा कि कैसे एप्लीकेशन से डाउनलोड किया जाता है, ठीक है। मैं ना एक काम करता हूँ, फेसबुक या अपने इंस्टा पे कभी लाइव आता हूँ, ठीक है, जब टाइम मिले, तो उसके बाद ना मैं आपको करके दिखाऊंगा पूरा कि ऐसे 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 करके डाउनलोड करो अपने पीडीएफ को। यहाँ पे तो थोड़ा स्क्रीन दूर है तो आपको छोटा दिखेगा नहीं। चलो रुचि, परफेक्शनिस्ट रुचि, आंसर क्या है? अरे बाप रे, कितनी तेजी से आपके कमेंट ऊपर भाग रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा। चलो कोई नहीं। शी सॉ अ choir ऑफ म्यूजिशियन इन हर मैरिज। अब देखो यहाँ पे मिस्टेक क्या है, अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, यहाँ पे तो दो बाप रे बाप, दो मिस्टेक है। देखो पहली बात तो ये वो नहीं जो आप सोच रहे हो, यहाँ पे दुई मिस्टेक है। दुई मिस्टेक क्या है बेटा? कॉयर ऑफ म्यूजिशियन नहीं, म्यूजिशियन के ग्रुप को बैंड बोलते हैं, और कॉयर का होता है क्या मतलब, सिंगर के ग्रुप को कॉयर बोलते हैं और म्यूजिशियन के ग्रुप को बैंड बोलते हैं। तो अगर या तो यहाँ पे आप कॉयर हटा दो, अब बैंड लगा दो, ठीक है, कॉयर ऑफ या बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, या फिर आप ऐसा करो, एक काम कर लो, ठीक है, यहाँ पे काम करो, यहाँ पे सिंगर्स कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना, राइट। सिंगर और म्यूजिशियन में फर्क होता है, म्यूजिशियन सिर्फ बजाने वाले को बोलते हैं और सिंगर का होता है क्या, कॉयर, म्यूजिशियन का होता है बैंड। तो आप दोनों में से कुछ भी कर लो, आपका आंसर बी ही होगा। तो फिलहाल अभी इसको बैंड कर देते हैं, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। सिंगर का होता है कॉयर, जो सिर्फ गाते हैं, जो बजाते हैं, जिनका काम होता है सिर्फ बजाना, जो बजाते हैं वो होते हैं बैंड, और जो सिर्फ गाते हैं, जो मुंह से सिर्फ आवाज निकालते हैं, वो होते हैं कॉयर, और जो बजाते हैं वो होते हैं बैंड। समझे मेरी बात को? बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अगला है कि यहाँ मैरिज नहीं आएगा, यहाँ पे लगाओ वेडिंग। मैरिज नहीं आना चाहिए था, यहाँ आएगा वेडिंग, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा कि ना इनके ना कुछ नाउन के नाम होते हैं, पर्टिकुलरली इनको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, इनको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे म्यूजिशियन के ग्रुप को क्या बोला जाएगा, सिंगर के ग्रुप को क्या बोला जाएगा, समझे? मैं सारे लिखवा दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी, आप बिल्कुल टेंशन लो, मतलब आप टेंशन मत लो, मैं सारी चीजें आपको लिखवा दूंगा। जैसे कि क्या, किसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, जैसे कि म्यूजिशियन के ग्रुप को बैंड बोलते हैं, सिंगर के ग्रुप को कॉयर बोलते हैं, कुत्तों के झुंड को पैक बोलते हैं, गाय के झुंड को हेड बोलते हैं, उल्लू के झुंड को पार्लियामेंट बोलते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, फिर से सुनो, उल्लू के झुंड को पार्लियामेंट बोलते हैं, उल्लू के झुंड को पार्लियामेंट बोलते हैं, उल्लू के झुंड को पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। कौवे के झुंड को मर्डर बोलते हैं, मछली के झुंड को स्कूल बोलते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, मछली के झुंड को स्कूल बोलते हैं, कौवे के झुंड को मर्डर बोलते हैं। समझे मेरी बात को? ठीक है। एडिटर के झुंड को मीटिंग बोलते हैं, लड़कियों के झुंड को बेबी बोलते हैं। मतलब बहुत सारा ऐसा ऐसा होता है, समझे? सर मैरिज और वेडिंग में क्या डिफरेंस है, बता दो प्लीज। चलिए बताते हैं, समझ पाओगे तो समझ लेना,
मैरिज और वेडिंग में क्या डिफरेंस होता है, लिख लीजिए सारे बच्चे। तो मैरिज और वेडिंग, देखो बेटा क्या डिफरेंस होता है, इतना खतरनाक डिफरेंस है कि जो आप आज तक आप लोगों को नहीं पता था। मैरिज और वेडिंग, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। पार्लियामेंट, बिल्कुल सही सुना बेटा आपने, उल्लू के झुंड को पार्लियामेंट बोला जाता है, ठीक है। देखो मैरिज और वेडिंग का डिफरेंस क्या होता है, सुनना सारे लोग ध्यान से। इस जैसे और भी कई सारे शब्द होते हैं जो आप लोगों को नहीं पता होते, मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि चाइल्ड, बेबी, किड, अनमैरिड, सिंगल, बैचलर, लेडीज, फीमेल, वुमेन, कॉस्टली, एक्सपेंसिव, रीजन, कॉज, क्लाइमेट, वेदर, आंसर, रिप्लाई, बहुत सारे शब्द होते हैं, सब बताऊंगा। अभी फिलहाल मैरिज और वेडिंग जान लो। जैसे मान लो मैंने कहा कि देयर डैश लास्टेड 15 ईयर्स, उनकी शादी 15 साल तक चली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आमिर खान, प्लीज कोई ये मत कहना, ठीक है। एक और ले लेते हैं कि आई विल श्योरली कम टू योर डैश, ठीक है। ये हो गया 2 सेंटेंस। आप समझना बेटा ध्यान से, मैंने कहा कि भैया उनकी शादी 15 साल तक चली। अब दोनों में ना पहले जो डिफरेंस होता है वो लिख लो। मैरिज का मतलब होता है मैरिज इज ऑल अबाउट व्हाट, तो मैरिज इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। और वेडिंग का मतलब होता है बेटा ओकेजन। क्या होता है बेटा, ओकेजन। मैरिज और वेडिंग का यही डिफरेंस होता है, ओकेजन होता है और मैरिज का मतलब रिलेशनशिप। अगर मैं कहता हूं उनकी शादी 15 साल तक टिकी और उसके बाद वो अलग हो गए, तो इसका मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, मैरिज की या वेडिंग की। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, रिलेशनशिप की। तो हम क्या लगाएंगे, मैरिज। तो हम कहेंगे कि भैया उनका ये रिलेशनशिप 15 साल तक चला और उसके बाद वो अलग हो गए। अगर गलती से भी आपने यहां पे वेडिंग कर दिया होता, अगर गलती से भी आपने यहां वेडिंग लगा दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसका मतलब हो जाता कि 15 साल तक टेंट लगा रहा, 15 साल तक मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं, मेहमानों के गोडे में दर्द हो गया है, ठीक है, ऐसा हो जाता। समझ रहे मेरी बात को, तो मेहमान के भी गोडों में दर्द हो गया, ऐसे तो गड़बड़ हो जाता मामला, ठीक है। कि 15 साल तक टेंट लगा रहा, 15 साल तक फेरे हो रहे हैं, भंडारा चल रहा है, बच्चे भी 12-13 के हो गए, बच्चे पूछ रहे हैं मम्मी किस बात का है, टेंट लग रहा है, वो गड़बड़ हो जाए मामला। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, आई विल श्योरली कम टू योर। अब आप किसी को अपनी शादी में बुलाओगे तो कहां बुलाओगे, रिलेशन में बुलाओगे या टेंट में बुलाओगे, भैया टेंट में तो बुलाओगे कि भैया आओ ठूसो और जाओ, भागो यहां से। रिलेशनशिप में आने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। तो रिलेशनशिप में पंगा डालने की जरूरत नहीं है, तो क्या आएगा, वेडिंग आना चाहिए। और आज तक आप लोगों ने बेटा बहुत अनर्थ किया है, ये बोला होगा आई विल कम टू योर मैरिज, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोला होगा कि नहीं बोला होगा, सच सच बताना। आप में से 99.99% कीटाणुओं ने, मतलब बच्चों ने यही बोला होगा कि भैया आई विल कम टू योर मैरिज, ठीक है। जैसे बचपन में स्कूल में मैंने पूछती थी बेटा कल क्यों नहीं आए, मैरिज में गए थे मैडम जी, तो वो मैरिज गड़बड़ हो जाता है मामला। मैरिज का मतलब हो गया कि आप पता कहां घुस गए, मैरिज का मतलब हो गया उसके रिलेशनशिप में घुस गए, उस एंगल में हो गया ट्राइंगल। समझे बात को, हसीन दुलरुबा वाला, पति पत्नी और वो, समझ रहे हो कितना खतरनाक मीनिंग हो जाएगा, कितना खतरनाक। तो लोग बाग कहते हैं आई विल श्योरली कम टू योर मैरिज। अब भाई साहब दूल्हा बड़ा खुश होता है, यार तो मेरी शादी भाई है पक्का, पक्का मेरी शादी भाई है। लोग कहते हैं आई विल कम टू योर मैरिज। और इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, आई विल श्योरली कम टू योर मैरिज एंड आई विल एंजॉय अ लॉट। सोचिए हमारे जो छपरी गैंग बैठते हैं ना सारे एडिटर, सारे एक दूसरे को बोलते हैं भाई तेरी शादी में मैं आऊंगा, तेरी मैरिज में जरूर आऊंगा। हमारे रोहित भी बड़े खुश हो रहे होते हैं, यार सही में पक्का मैं भी आऊंगा तेरी मैरिज में, है ना। तो आई विल श्योरली कम टू योर मैरिज, कि मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा, ठीक है। आई विल श्योरली कम टू योर मैरिज। और इतना ही नहीं बोलते, इसके बाद अभी और बोलते हैं आई विल कम टू योर मैरिज एंड आई विल एंजॉय अ लॉट। यही नहीं, अभी और सुनिए, आई विल कम टू योर मैरिज एंड आई विल एंजॉय अ लॉट होल नाइट और विद माई फ्रेंड्स। अरे बाप रे बाप, भाई साहब खतरनाक से भी खतरनाक सेंटेंस हो गया, ठीक है। आप सोचिए कि आप लोगों ने आज तक कितना गलत किया होगा, सेंटेंस कितना गलत किया होगा। सोचो आप बचपन से लेकर के आज तक आप लोगों ने कितनी बार ये गलत बोला होगा, नहीं आई विल कम टू योर मैरिज, या फिर कल हम मैरिज में गए थे, कल हमें शादी में जाना है तो हम कहते हैं कल हमें मैरिज में जाना है इसलिए हम स्कूल नहीं आ सकते, एप्लीकेशन लिखा करते थे आप लोग, है ना, इस तरीके से, है कि नहीं है। तो आपसे ध्यान रखना बेटा, गड़बड़ होता है मामला। तो आज अब आपको समझ में आया कि यहाँ पे क्यों आएगा मैरिज की जगह वेडिंग, समझ में आया हाँ या ना,
कुछ नया सीखने को मिला। अगर बेटा आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलता है, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, सेशन को शेयर करा करो और अपने सभी दोस्तों को बताया करो कि लास्ट का भाई ये 15 मिनट का वीडियो देख, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहता हूं उसको बोलो पूरा डाटा अपना खर्च करे, भैया टिकटॉक भी तो बनाना होता है ना आपके दोस्तों को, ठीक है। अभी कच्ची कच्ची उम्र है आप लोगों की, बिल्कुल, है ना। तो अभी जो है आप लोग बिल्कुल 98-94 से तो हो, अभी आप लोगों को जो है ये काचा बादाम वो जो है पढ़ने बैठते हो वो एक आ जाती है भटूरे से सकल की, अब जो है अपना मटक मटक के काचा बादाम करती है। अब आप लोगों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है नन्हे पुन्ने से, तो आप सारे के सारे अब आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब सोचो हमारे छपरी तक नहीं बच पाते उससे, डिस्ट्रैक्शन से, तो आप कैसे बचोगे? आप जो वो काचा बादाम में चक्कर में फंस जाते हो आप, और उस चक्कर में आपकी क्लास छूट जाती है। तो ऐसे में आप उसको ये चीज जरूर कहियो कि भैया लास्ट का इतना देर का वीडियो जरूर देखो, बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो बेटा आज की क्लास में बस यहीं तक रखते हैं मामला, ठीक है। अभी एक क्लास और लगनी है, उसके बाद आपका ये फिनिश होगा, ठीक है। जितना आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जरूरी है उतने हम करवा देंगे। और अगर बेटा आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इस तरीके की और भी नोटिफिकेशन मिलती रहे अच्छी अच्छी क्लास की, ठीक है। सर छपरी क्या होता है? ये हमारे यहाँ पे एडिटर को छपरी बोलते हैं, ओम्फो, ठीक है। एडिटर को छपरी बोला जाता है यहाँ पे भाषा प्यार से, ठीक है। तो बेटा 17 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे, हंसते खेलते ऐसे ही पढ़ना है सबको। आप सभी के लिए सभी इनवाइटेड हो बेटा, इस पे जरूर आना, ठीक है। सर आप बहुत गजब के सर हो थैंक यू बेटा। ये कौन सा केस है? ये लोकेश, ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, अरे भाई साहब वो मटकते हुए आती है, वो दिख गए ना, इतना मारूंगा भैया, हमारे सारे बच्चों को बिगाड़ के रख दिया उसने, हम भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते एक पल को। तो चलो, मजा आया? मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।